स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, काबुल में आज सुबह बहुत जोरदार एक धमाका हुआ है। खबरें ये आ रही हैं कि सुसाइड ब्लास्ट किया है और सुसाइड ब्लास्ट करने की जिम्मेदारी ली है आईसिस ने, इस्लामिक स्टेट। तो हम लोग काफी सालों से सुन रहे थे इस्लामिक स्टेट के बारे में। बड़ी जबरदस्त वॉर और जंग लड़ी गई अमेरिका और उनके एलाइज द्वारा अगेंस्ट दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आईसिस। अब सडनली इनकी दोबारा से वापसी आती हुई दिख रही है। क्या आईसिस दोबारा से अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड, फुट होल्ड दोबारा से सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान और इसके आसपास के रीजन में बना रहा है? तो इस बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि आज के ब्लास्ट और इससे रिलेटेड कई सारे पहले भी काबुल में और अफगानिस्तान के आसपास इलाकों में, इराक में ब्लास्ट होते रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी जो है आईसिस ने ली है। तो अब मेन सवाल ये उठता है कि तालिबान के खिलाफ आईसिस ने जंग का ऐलान क्यों कर दिया है? ये हमें समझना पड़ेगा। और क्या इंडिया का रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि इंडिया के इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं अफगानिस्तान में, वो उस पे भी खतरा मंडरा रहा है। बिकॉज आईसिस जो है वो अपना एक अलग ही दुनिया बनाना चाहता है, एक अलग ही देश बनाना चाहता है, जिसमें वो अपना एक रूल बनाना चाहता है, कैलिफेट, जो पहले हुआ करता था ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले जरा न्यूज जो है एग्जैक्टली हुआ क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो ऑलमोस्ट ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और ये जो ब्लास्ट था वो काबुल में फॉरेन मिनिस्ट्री की बिल्डिंग के सामने हुआ। और बड़ा जबरदस्त धमाका था, दूर तक इसका जो आप देखेंगे इंपैक्ट देखने को मिला। बहुत सारी बिल्डिंग्स के आसपास आप देखेंगे जो उनके शीशे थे वो टूट गए और अगल बगल के एरियाज की बिल्डिंग्स में भी क्रैक आ गया। इतना जबरदस्त जो वो सुसाइड ब्लास्ट था। और ऐसा माना जा रहा है कि एक कार बॉम्बर जो आईसिस का आतंकवादी था, उसने क्या किया, वो जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके एक एम्प्लॉय पे वो अटैक करना चाह रहा था, उसको टारगेट करने की कोशिश थी। और उस अटैकर ने गाड़ी जो है अपनी गाड़ी का टायर पंचर होने का ऐसा उसने प्रिटेंड किया और उसने अपनी गाड़ी जो है फॉरेन मिनिस्ट्री के सामने लाके खड़ी कर दी और फिर थोड़ी ही देर में उसने उसमें ब्लास्ट करवा दिया, जिससे पूरे अगल बगल के जितने लोग थे उनकी डेथ हो गई और बहुत सारे लोग इस समय घायल हैं। तो उस्ताद फरीदुम जो ऑफिशियल हैं तालिबान रन इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के, उन्होंने रॉयटर्स को बताया कि जो बॉम्बर है उसने पहले से प्लान किया था कि वो फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर घुस के ब्लास्ट कराएगा, बट सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी उसको इसमें नाकाम करने में जो है सफल साबित हुई। लेकिन फिर भी उसने बाहर, कंपाउंड के बाहर तो ब्लास्ट करवा ही दिया। और फोटो ऑफ द एरिया भी कंफर्म करती है कि एटलीस्ट 9 पीपल जो थे वो उस समय मारे गए थे। बट अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है ऐसा भी माना जा रहा है कि 20 से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। तो क्या तालिबान जो है इंफॉर्मेशन को दबा रहा है या इन जो रिपोर्ट्स हैं डेथ्स की इसको अंडर रिपोर्ट कर रहा है? क्योंकि ये कुछ लोग हैं जो शहीद हो गए हैं। दीज आर द डिप्लोमैट्स हु हैव पास्ड अवे। अफगान फॉरेन मिनिस्ट्री में ये लोग पोस्टेड थे और इमरजेंसी हॉस्पिटल है काबुल में, वहां से रिपोर्ट ये आ रही है कि 40 पेशेंट्स जो हैं उनकी तो बॉडीज रिसीव हुई हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में जो लोग हैं, बहुत ज्यादा तादाद में, नंबर में लोग घायल हैं जो इलाज के लिए हॉस्पिटल में आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तालिबान जो है वो रिपोर्ट को अंडर प्ले कर रहा है। ये दिखाना चाह रहा है कि बहुत बड़ी घटना नहीं हुई है, छोटा मोटा ब्लास्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि तालिबान क्यों दबाने की कोशिश करेगा? इसमें एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है इनका आईसिस के साथ, जिसकी वजह से ये इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आईसिस है या आईसिल के नाम से जाना जाता है, इस रीजन में एक आईसिस की ब्रांच है जिसको खुरासन बोला जाता है। खुरासन इज दिस सेंट्रल एशिया और ये आसपास का रीजन जो है। सो इस्लामिक स्टेट जो जिहादिस्ट ग्रुप है उसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है सुसाइड बॉम्बिंग की। और यहाँ पे कुछ पासर बाई से जिनका कहना था कि ही कोट अनकोट उन्होंने बताया कि जो बॉम्बर था वो उनकी गाड़ी के बगल से गया और थोड़ी देर में बहुत तेज धमाका हुआ जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की उसी समय मौत हो गई, जिसको लेकिन तालिबान ने दबाने की कोशिश करी और उनकी जो सरकार है उसको उन्होंने दबाने की कोशिश करी इंफॉर्मेशन को, और उसको उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसको छिपा रहे हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे कि क्या रिलेशन है इनका आईसिस का, जो ये तालिबान की आईसिस के साथ बनती नहीं है। और आप सोचेंगे तालिबान तो अपने आप में एक आतंकवादी संगठन है। वेल, बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं दोनों के। लगता आपको सेम होगा लेकिन एक्चुअली में सेम है नहीं। तो अभी बात करेंगे क्या है दोनों के मुद्दे। पर उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि तैयारी करने के लिए कहां से शुरुआत करें, तो स्टडी IQ का प्लेटफॉर्म है, फाउंडेशन बैच
जो 2 है वो ऑलरेडी लाइव है और आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ और बाकी टॉप एजुकेटर्स के साथ। डीप लाइव कोड यूज जैसे आप करेंगे आपको 18,999 का ये कोड जो कोर्स है 30,000 रुपए का, वो आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के साथ साथ करंट अफेयर्स डेली मिलेगा, करंट अफेयर्स प्रोग्राम। और अगर आप चाहें तो बैंक में ईएमआई ऑप्शन भी ले सकते हैं, बहुत ही सस्ता पड़ता है ईएमआई, मुश्किल से 500-1000 रुपए महीना ही पड़ेगा अगर आप लेते हैं। साथ साथ सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम फॉर दोज पीपल जो इस बार प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं और अपीयर कर रहे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, उनके लिए बना हुआ है। इसमें लाइव क्लासेस विथ प्रिंटेड मटेरियल्स मिलेगा एंड एट द सेम टाइम सीसैट की भी प्रैक्टिस लाइव क्लासेस कराई जाएंगी। 35 से ज्यादा मॉक टेस्ट होंगे इसमें। और उसके अलावा आप मेरे साथ मेरे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़ सकते हैं, Dipanshu27 इंस्टाग्राम पे, अगर आपकी कोई क्वेरीज है मुझसे आप पूछ सकते हैं। लिंक्डइन और टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पे आपको सारे पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे। तो बात यह है कि आईसिस क्या कर रहा है अफगानिस्तान में और जानबूझ के ये प्लान क्यों कर रहा है। बहुत सारे अटैक्स इन्होंने प्लान किए हुए हैं इस पूरे रीजन में। उसका मेन कारण है आईसिस और तालिबान की आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। इसी वजह से तालिबान, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत समय से तालिबान सरकार अलग अलग सरकारों को अप्रोच कर रही है, देशों को अप्रोच कर रही है इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए। तो चाइना वैसे अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उसको, रेजिम को रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन वहां पे जो इतने सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, ओपीएम कल्टीवेशन है, उस पे चाइना की नजर है। चाइना चाहता है उसको लेना और इसीलिए वो थोड़ा इनको सपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन आईसिस ये नहीं चाहता कि तालिबान की द्वारा जो चल रही है सरकार अफगानिस्तान में, वहां पे कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। इसीलिए उसने प्लान किए हुए हैं बहुत सारे अटैक्स ऑन फॉरेन नेशनल। चाइनीज डेलीगेशन जो था पहले, एक्चुअली में माना यह जा रहा है कि इस समय जो अटैक हुआ, जो ब्लास्ट हुआ, उस समय एक चाइनीज डेलीगेशन विजिट कर रहा था फॉरेन मिनिस्ट्री को अफगानिस्तान की। लेकिन वहां की जो तालिबान सरकार है उन्होंने उसको डिनाई कर दिया है कि चाइनीज नेशनल्स के ऊपर कोई अटैक नहीं था। लेकिन माना यही जा रहा है कि अटैक टारगेट उन्हीं पे किया गया था, क्योंकि पहले भी ऐसे चाइनीज नेशनल्स पे अटैक किए जा चुके हैं अफगानिस्तान में। इंडियंस हो, सिख कम्युनिटी हो, उनके ऊपर भी अटैक हुआ है और साथ साथ रशियंस पे भी हमला हो चुका है इसके पहले। लेकिन ये चीज जो है तालिबान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है एंड दे हैव बीन टारगेटिंग फॉरेनर्स फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। 5 चाइनीज नेशनल्स थे, दे वर आल्सो वुंडेड लास्ट मंथ, जब एक जो था एक गनमैन था, वो अपनी एक बहुत पॉपुलर होटल है वहां पे घुस के उसने चाइनीज जो बिजनेसमैन थे उन पे हमला कर दिया। सिमिलरली जो नेबरिंग चाइना, जैसे मैंने बताया कि वो तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं करते, बट वहां के एरियाज में उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, खासकर जो मिनरल रिसोर्सेज हैं। और तालिबान सरकार बहुत समय से चाह रही है, इनफैक्ट इंडिया का भी आपने देखा होगा, भारत सरकार से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट दें हमें और इन्वेस्टमेंट और करें। तालिबान ओपन करना चाहता है अपनी इकोनॉमी को, क्योंकि उन्हें सरकार चलानी है अपनी। तो बात यहाँ पे आती है कि ये जो आईसिस खुरासन है, ठीक है, इसको ENAN दोनों नाम से अलग अलग जगह से जाना जाता है। सो इस्लामिक स्टेट खुरासन ये एक्चुअली में ब्रांच है इस्लामिक स्टेट की सेंट्रल एशिया में, और ऑलमोस्ट आप देखेंगे अभी भी एक्टिव है सिंस इट्स इंसेप्शन। और इसने अपना एक्सपेंशन अनाउंस किया था इस्लामिक स्टेट ने खुरासन प्रोविंस में, जो जनरली आपका इस समय मॉडर्न डे ईरान, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कवर करता है। तो ये आपका खुरासन एरिया है। तो ये सेंट्रल एशिया का कुछ पोर्शन, ईरान का पोर्शन, अफगानिस्तान एंड इवन सम पोर्शन ऑफ पाकिस्तान कम्स इनटू दी खुरासन प्रोविंस, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आईसिस की अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें तो ये लोग सलाफी जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। खुरासन प्रोविंस वाला जो है वो भी, इनकी भी सेम ही आइडियोलॉजी है, सेम विचारधारा है। और आईसिस, जैसा कि आप जानते हैं, इनका जो मेन एरिया ऑफ ऑपरेशन था इस्लामिक स्टेट का, वो था इराक एंड सीरिया। और कभी कभी इसको आइसिल भी बोला जाता है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत, ठीक है। लेवांत रीजन जो है मेडिटेरेनियन कोस्ट लाइन के पास पड़ता है, क्योंकि वहां पे हिस्टोरिकली जो आपका ऑटोमन एम्पायर और कैलिफेट हुआ करता था, तो वो वैसा ही कुछ वहां बनाना चाहते हैं, उनका एम यही था, लेकिन थोड़ा और स्ट्रिक्टर लाइंस पे। तो तालिबान और अगर हम आईसिस की आइडियोलॉजी की डिफरेंसेस की हम बात करें, सो तालिबान एक्चुअली में क्या है, एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव है, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टाइप, ऐसे एमिरेट बना देख, इमरात जिसको हम लोग बोलते हैं। उन्हें सरकार चलानी है, उनका लोकल एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, उन्हें बस अफगानिस्तान से मतलब है, बाकी आसपास के एरिया से कोई मतलब नहीं है। वहीं पे आईसिस, उन्हें पूरे रीजन पे कब्जा करना है, उनका अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है। उनकी आइडियोलॉजी है कि भाई हमें ग्लोबल लेवल पे डोमिनेशन करना है, ग्लोबल लेवल पे जिहाद चलाना है। तो तालिबान एक
पॉलिटिकल टेरर ऑर्गेनाइजेशन होने के साथ साथ वो गवर्नमेंट रन करना चाहती है। आईसिस का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, तो इसी वजह से इनकी लड़ाई है डायरेक्टली, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। मतलब आईसिस तो है ही आतंकवादी संगठन, और तालिबान का भी अपना एक ब्रांच है, लेकिन तालिबान स्टिल फोकसेस अ लिटिल बिट ऑन डेवलपमेंट एंड रनिंग गवर्नमेंट। अब वो अलग बात है कि उनकी आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रिक्ट एंड हार्ड लाइनिंग है कि महिलाओं को सपोर्ट नहीं करेंगे, बहुत रिस्ट्रिक्शन रहेंगे, शरिया का भी बिल्कुल जो है एक्सट्रीम लॉ लगाएंगे, तो उस वजह से उनको रिकग्निशन नहीं मिलेगा। बट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के कारण इनकी बनती नहीं है। तो ये था आपका जो था खुरासन प्रोविंस, और ये है लेवांत रीजन जो मेडिटेरेनियन के इस आसपास है। तो आइसिस को कभी कभी आइसिल भी बोला जाता है। तो भारत का इसमें जो है इस समय एक एरिया ऑफ कंसर्न है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में दोबारा आइसिस दबदबा अपना बना रहा है, तो वहां पे जो इतने सारे इंडियंस रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इंडिया इतना सपोर्ट दे रहा है, वो सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट खतरे में आ सकते हैं। और जो अफगानिस्तान और तालिबान की सरकार चाहती है कि उनको और इन्वेस्टमेंट मिले, वो कहीं ना कहीं रुक सकता है, चाहे वो भारत से हो, चाहे वो दूसरी देशों से ही क्यों ना हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और इसी से रिलेटेड आप देखेंगे 2022 के प्रीलिम्स में सवाल आया था कि द टर्म लेवांत रीजन ऑफन हर्ड इन न्यूज, ये कौन सा एरिया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, रीजन अलोंग द नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट, मोरक्को, रीजन अलोंग पर्शियन गल्फ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड द इंटायर कोस्टल एरिया ऑफ मेडिटेरेनियन सी। क्या सही ऑप्शन है, इसका आंसर आप मुझे जरूर नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएं। और साथ साथ जैसे मैंने बताया कि ऐसे और भी वीडियो के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, जितना हो सकते हैं शेयर करें, मुझे कमेंट में बताएं कि आप ऐसे और कौन से वीडियो देखना चाहते हैं। और मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं लाइफ फाउंडेशन बैचेस में, ज्योग्राफी पॉलिटी के लिए, और साथ साथ सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम में। उसके अलावा आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स पे। तो दोस्तों टिल नेक्स्ट टाइम, ध्यान रखिए अपना और सेफ रहिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसे और वीडियोस देखने हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।